दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो एक राजा था जो कि बूढ़ा हो चला था और आज तक उसको किसी ने भी अभी तक खुश नहीं देखा था। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता, तनाव और परेशानियां साफ देखी जा सकती थी। एक दिन अचानक वो राजा सोच सोच के रात को सो गया और सुबह पूरी तरीके से संतुष्ट और खुश नजर आया। उसके बाद वो हमेशा स्माइल करता था और हर परिस्थिति में वो खुश रहता था। आखिर क्या था उसके खुशी का राज, उसके स्माइल का राज, आगे हम देखते हैं। एक राजा की उम्र 70 साल थी और वो हमेशा दुखी रहता था। वो राजा इतना दुखी था कि उसको अच्छाई में कुछ ना कुछ वो बुराई ढूंढ लेता था। अगर कोई भी खुशी की अगर बात हो तो उसमें भी वो रोता रहता था। वो दुखी रहता था जिसके कारण उसकी पूरी प्रजा उससे परेशान होके दुखी रहती थी और वो दुखी रहता था जिसके कारण उसकी पूरी प्रजा परेशान हो चुकी थी। उसने अपने राज्य में किसी भी उत्सव को बनाने की आज्ञा नहीं दी। इसके कारण जनता भी दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी। कहते हैं कि जब आप दुखी रहते हैं तब ब्रह्मांड आपको दुखी रहने के और कारण देता है। और कुछ ही दिनों के बाद उसका इकलौता बेटा है वो बीमार पड़ जाता है। राजा बहुत निराश हो जाते हैं और अपने बेटे के कमरे के पास एक चारपाई लगाकर सुबह शाम उसकी देखरेख करना शुरू कर देते। हमेशा वैद्य से पूछना आखिर इसकी जो तबीयत है वो ठीक होगी कि नहीं, क्या सुधार हो रहा है। धीरे धीरे उसके बेटे की तबीयत खराब होने लगी और राजा भी और अधिक और परेशान होने लगा। एक दिन वो बहुत परेशान था और थका हुआ था और अचानक उसको गहरी नींद आ गई और उस नींद में वो देखता है एक स्वप्न जिसमें उसके 8 बेटे हैं और ये 8 बेटे एक एक करके लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि मर जाते। अचानक से राजा की आंख खुल गई और वो गहरे चिंतन में चला जाता है। ये सोचता है कि मेरे 8 बेटे लड़ाई में चले गए और मैं कुछ भी ना कर पाया, तो ये 9वां बेटा भी अगर चला गया तो इसमें मैं क्या कर पाऊंगा। मैं अपनी परिस्थिति को बदल नहीं सकता, तब मैं इस जिंदगी में कोई नियंत्रण नहीं रखता, तो मेरे रोने का, दुखी होने का, परेशान होने का आखिर क्या कारण बनता है। दोस्तों, इसी प्रिंसिपल को, इसी विजडम को हम अपने जीवन में अनुसरण करना शुरू करें। हमारे दुख, हमारा डिप्रेशन, हमारी चिंता कई बार इस कारण से आती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जिंदगी है हमारे हिसाब से चले। हमने ऐसा मान रखा है, हम अपने जीवन को जो आदेश देंगे वही हमें लाकर दे। हम अपने जीवन को जो आदेश देंगे जीवन हमें वही लाकर देगा। हमारा जीवन हमारी सारी आकांक्षाओं को, हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों, जीवन को हम ये समझते हैं कि जीवन एक कार है जो कि वो मेरे मुताबिक चलेगा, लेकिन जीवन एक कार नहीं है कि हम वो ड्राइविंग कार है। लाइफ या यूनिवर्स उसको चला रहा है। हम वो फुटबॉल नहीं है जिसको एक लात के किक से जहाँ चाहे वहाँ भेज सके, क्योंकि हम वो फुटबॉल है जिसको मारने वाला और जिसको दिशा दिखाने वाला कोई और है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, सुपर पावर कहते हैं, गॉड कहते हैं। दोस्तों, जब हम यह मान ले कि हमारे जीवन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इस जीवन में एक दरिया है और इस दरिया में हम तिनके की तरह बह रहे हैं। इधर चाहे उधर ये दरिया हमें ले जा सकते हैं। चाहे वो डुबा दे, चाहे तो उठा ले, चाहे तो वो किनारे पर फेंक दे, चाहे वो और कुछ करे, ये उसकी मर्जी, सब उसकी मर्जी है। और हम इस तरह से अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं और हमारे दुख खत्म हो जाते हैं और हमारे चेहरे पर आनंद आ जाता है। और उस समय इसी मायने में, सही अर्थ में उनको जीना शुरू करते हैं बहुत सारे स्पिरिचुअल विजडम में। इसको ऐसे कहा गया है, दिस शाल टू पास, भी चला जाएगा, इसका भी अंत हो जाएगा। इस तरह से जो भी हमारे जीवन में है हम उससे अटैच नहीं होते हैं और हम आनंदित रहते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ
कि आपको ये संदेश पसंद आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ें, आप खुश रहे, आनंदित रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।